चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। वे रोज रोटी बनाकर जीम कर बाहर आती। पड़ोसन पूछती, बहू कई जीमियो? तो वो बोली, पड़ोसन ठंडो बासी। ऐसा कहते कहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उस साहूकार के बेटे ने सुना तो वो बोला, माँ आज तो मेहमान आएंगे, सो अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और बेटा बोला कि बुला थारा मेहमान ने। जब वो बेटे बोलो, माँ 4 थाली लगाओ, अपन ही मेहमान है, चारों जने साथ में जीमेंगे। सभी ने साथ में जीमा और बाहर निकले। बहू पड़ोसन ने पूछा, बहू कई जीमियो? तो बहू बोली, ठंडी बासी। जब वो लड़का बोला, आज तो मेरे साथ में जीवन बैठी है, फिर क्या बात है? जब वो अपनी औरत से बोला, तू रोज ये क्यों बोलती है ठंडी बासी? जब वो बोली कि आपकी कमाई नहीं है, आपके बाप की कमाई है, ये तो बड़े बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाओगे उस दिन ताजा भोजन होएगा। एक दिन वो लड़को बोलियो, माँ मैं विदेश कमाने जाऊंगा। माँ ने मना किया कि बेटा अपने तो घर में खूब धन है, तू क्यों बाहर जा रहा? तो भी वो लड़का नहीं माना और विदेश चला गया और अपनी औरत को बोल के गया, मैं जब तक नहीं आऊँगा कि तब तक दिए की और चूल्हे दोनों की आग नहीं बुझनी चाहिए। अब एक दिन दोनों की आग बुझ गई तो वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। तो पड़ोसन चौथ की पूजा कर रही थी। तो बहू बोली, मेरे जल्दी से आग दे दे, मेरी सासू आ जाएगी तो लड़ेगी, मेरे घर वाला बाहर कमाने गया है। वो बहू बोली कि चौथ की पूजा कई होवे। तो पड़ोसिन बोली, पूजा से अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, बरकत होवे, पुत्र होवे, बिछड़ा ने मेल कराए। तब बहू बोली, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आज चौथ है? मेरी सासू तो मुझे कभी बाहर नहीं जाने देती और मेरे घर वाले भी बाहर गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है। तब वो पड़ोसन बोली, तू तो चौथ माता को व्रत रख, उस दिन से एक टिपकी दीवार पर लगा देना, ऐसा 30 टिपकी पूरी हो जाए तब चौथ का व्रत कर लेना। जब वो हमेशा चौथ करती, चौथ का दिन दमड़ी को घी और दमड़ी का गुड़ लाकर अपने महल में चौथ मानकर पूजा करती। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर जीमती। उसकी सासू 4 टाइम रोटी देती तो चौथ के दिन 1 टाइम पनियारी को दे देती, 1 टाइम पाडा को दे देती, 1 टाइम जाट बाड़ा में गड्ढा खोद कर गाड़ देती और चौथी टाइम अपने महल में ले जाकर जीम लेती। अब उसको चौथ करते करते बहुत दिन हो गए। जब फिर एक दिन उस आदमी को चौथ माता ने सपने में दर्शन दिया कि मानवी सूतो है कि जागे? मैं तो सूतो भी नहीं हूँ और जागू भी नहीं हूँ, चिंता में पड़ी हूँ, तेरी चिंता मिटा, थारे घर जा, थारी घर वाली थार रास्तों देखे। तब वो आदमी बोलियो, माँ मैं घर कैसे जाऊँ, लेन देन बहुत बाकी है। वह चौथ माता बोली, सुबह उठकर कंकु केसर का पगलिया मांड कर बैठ जा, तो लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। वह सुबह उठे और नहा धोकर आसन बिछा कर बैठ गए, लेने वाले ले गया और देने वाले दे गया और अपना सब सामान समेट कर वो अपने घर के लिए निकलियो। रास्ते में सामने से एक सर्प जलने जा रहे थे। उस साहूकार ने छिचकार दियो। सर्प बोलियो, मैं थने डसूंगा क्योंकि मारी उम्र पूरी हो गई थी और मैं जलने जा रहे थे। तब वह बोलियो, मुझे अभी मत डस, मारे घर जाने दे, मारी घरवाली से मिलने दे, फिर डस जे। तब वो सर्प बोलियो, तेरे घर जाने के बाद तू मने भूल जाएगो। उस साहूकार के बेटे ने कहा, मारी औरत की चोटी लटका दूंगो तो तू मारा महल में आ जाजे। तब वो सर्प बोलियो, मुझे वचन दे। तब उसने वचन दिया, उबो सको झूठ बोलूं तो धोबी का नरक कुंड में जाकर पड़ूं। अब वो घर आयो, आकर उदास बैठ गयो, चुपचाप सो गयो। तब वह औरत बोली, आप इतने दिन बाद आया तो नहीं बोलो, आपके कई हुए? तब वह आदमी बोले, कई बोलूं, थोड़ी देर में को मेहमान हूँ, मारा बेरी दुश्मन के वचन देकर आयो हूँ, वो मैंने डसगो। उसकी औरत बहुत तेज थी और चतुर भी थी। उसका आदमी को नींद आई तो वह उठी, अपनी महल की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर बालू रेत बिछाई, दूसरी पर अंतर अबीर, तीसरी पेड़ी पर फूल गुलाल, चौथी पेड़ी पर कंकु केसर
5वीं पीढ़ी पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पीढ़ी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध को कटोरो। इस प्रकार 7वीं पीढ़ी सजा दी। आधी रात हुई, सांप फुफकार तो वो आयो। पहले तो बालू रेत में लोटियो, बोलियो साहूकार का बेटा की बहू ने सुख तो बहुत दियो, पर वचन को बांधियो आयो डसूंगो तो सही। इस प्रकार से दूसरी पीढ़ी पर अंतर अबीर पर लोटियो और बोलियो साहूकार की बेटा की बहू सुख तो घणो दियो, पर वचना को बांधियो आयो डसूंगो तो सही। 5वीं पीढ़ी पर लड्डू पेड़िया जीमा, साहूकार की बेटी सुख तो घणो दियो, पर वचना को बंधियो डसूंगो तो सही। 6ठी पीढ़ी पर गादी गलीचा पर खूब लोटियो, साहूकार के बेटा की बहू आराम तो घणो दियो, पर वचना को बांधियो हूँ डसूंगो तो सही। 7वीं पीढ़ी पर दूध को कटोरो पियो, साहूकार की बेटी को बहू घणो सुख दियो, पर वचना को बांधियो आयो डसूंगो तो सही। आगे बढ़ियो तो विनायक जी, चंद्रमा जी और चौथ तीनों ने मिलकर आपस में बोलिया, या तो आपनो व्रत करती थी, आज अपन इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया में अपने को कौन मानेगा। इस प्रकार से तीनों ने आपस में विचार करियो। चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार बनिया और चंद्रमा जी ने उजालो करियो। अब वह सर्प उस साहूकार के बेटे के पास जाने लगियो तो विनायक जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट ढाल से ढक दियो। तब वो औरत अपने आदमी से बोली, चलो अपन चौपड़ पासा खेला। तब वो औरत बेरी दुश्मन मर गयो है। दोनों जने उठे, चौपड़ पासा खेलने लगे हैं। खेलते खेलते बहुत देर हो गई। गांव में बहन रहती थी, वह भाई से मिलने आई तो भाई भौजाई दोनों नहीं उठिया। तब बहन बोली, माँ भाई तो थके आ रहे हो, भौजाई के कहीं हो गयो। भाई के महल में जाने लगी तो खून बह रहा था। वो चिल्लाई, माँ माँ, अपना भाई को तो कोई मार डालियो है। तब आवाज दोनों ने सुनी। तब वो भौजाई बोली कि वैसा हम नहीं मरे हैं, हमारे बेरी दुश्मन मारियो है। मैतर को बुलाओ, पक्तियाँ साफ करवाओ, गाजा बाजा से सामने ले। चटपट मैतर को बुलाकर सफाई करवाई, गाजा बाजा से भाई भौजाई को सामने लियो। सब जना एक जगह बैठिया है। भाई बोला कि माँ, मारा गया बात कोई कहीं ने धर्म पुण्य करो। तब माँ बोली, हमने तो कोई भी नहीं कियो। जब वो औरत बोली, मैंने चौथ माता को व्रत करियो। सासू ने कहा कि तू तो झूठी है, 4 टाइम तो रोटी हमेशा खाती थी। तब वो बोली, आप नहीं माना तो सबसे पूछ लो। सासू के सबसे पहले पनियारी के पास ले गई तो उसने बोला, हाँ महीने में 1 बार रोटी देती थी। फिर पाडा के पास गई तो पेप का फूल फिरिया है। तीसरी बार जूठावाड़ा में गड्ढो खोदे तो सोना रूपा की रोटी निकली। अब वो बोली कि चलो साहूकार की दुकान पर चलो, सामान की पूछ लो। तब वो सासू साहूकार के पास गई। वो बोली, हाँ महीना में 1 बार 1 दमड़ी का घी और 1 दमड़ी का गुड़ ले जाती थी। जब वो सासू बहू के पाँव पड़ने लगी तब बहू बोली, सासू जी चेलिया को पानी मंगरे पर मत चढ़ाओ, मंगरा का पानी चेलिया में आवे है। सासू जी, मैं आपके पाँव लागू, आप चौथ माता का पाँव पड़ो। हे चौथ माता, बहू को टूटिया जैसा सबको टूट जो। चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। वे रोज रोटी बनाकर जीम कर बाहर आती। पड़ोसन पूछती, बहू कहीं जीमियो? तो वो